हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा जो पर्यावरण का नेक्स्ट टॉपिक है महाद्वीप। तो विश्व के महाद्वीप आज हम देखेंगे। ये विश्व के भूगोल के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एशिया महाद्वीप। इससे कोई भी पॉइंट आपका बाहर नहीं जाएगा। मतलब जितना भी पॉइंट एशिया महाद्वीप से बन सकता है टोटल इस हमारे नोट्स में कवर है। ये नोट्स हमने उस टाइम बनाए थे जब हमने तैयारी की थी। तो वही नोट्स हैं, उसी से मैं आपको ये सब दे रहा हूँ कंटेंट, क्योंकि ये हमने खुद अपने लिए बनाए थे और कुछ अगर पॉइंट इसमें छूट भी गए थे तो मैंने ऐड कर लिए हैं। आपको ये नोट्स बहुत ध्यान से पढ़ना है आप, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। देखिए हमारी सारी तैयारी इन्हीं नोट्सों से, और ये नोट्स किसी एक किताब से नहीं, कई किताबों का इसमें निचोड़ है कि किताबों से मैंने कवर किया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद हमारे जैसे सीरियल से चलते जाएंगे क्रम वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से, उसी हिसाब से हम सारे महाद्वीप कवर करते जाएंगे। तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहला पॉइंट है एशिया जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा पॉइंट, लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद करके रखना, ठीक है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। एक है अरब का प्रायद्वीप, फिर दक्कन का प्रायद्वीप, तीसरा है इंडो चीन का प्रायद्वीप। इसमें प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय हमारा पर्वतमाला है, उसी श्रेणी में आता है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से कहा जाता है। सागर माता का मतलब नेपाल में ये लोग अर्थ इसका लगाते हैं ब्रह्मांड की देवी, ठीक है। इसके बाद है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार, जो सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार, जो मध्य एशिया में है। इसका क्षेत्रफल लगभग। फिर एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। और पामीर की पठार की एक खासियत ये है कि यहाँ से कई पर्वत श्रृंखलाएं भी निकलती हैं। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है। चीन जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, हालांकि अब कुछ दिनों बाद ये पहले स्थान पे जो चीन है इसका स्थान छीनने वाला है हमारा प्यारा भारत, क्योंकि हम लोग इतनी प्रगति कर रहे हैं, हद से ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। उसके बाद चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है, ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। जनसंख्या घनत्व मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग या सबसे ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं या निवास करते हैं। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी, या इसे कहीं कहीं यांगसी कांग कहते हैं। अब ये नदी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? इसी नदी के तट पर शंघाई तथा वुहान शहर स्थित हैं। अभी आपने इन शंघाई और वुहान शहर जो चीन के हैं, इनको बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा न्यूज़ में। ये इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि यहीं पे कोरोना की शुरुआत इन्हीं शहरों से हुई थी, और सबसे ज़्यादा महामारी और सबसे ज़्यादा मृत्यु इन्हीं 2 शहरों में हुई थी, ठीक है। तो ये यांगसी नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, चीन में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी नदी पर 3 गार्ज डैम स्थित है, ठीक है। किस नदी पर? हमारा यही यांगसी जो नदी है। अधिकतम गहराई मृत सागर की है, ये 397 स्थल खंड से 397 मीटर गहरा है, ठीक है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मोरियाना गर्त, जो 11,022 मीटर गहरा है। ये इतना गहरा है, अगर माउंट एवरेस्ट जो हमारी पर्वत श्रेणी है जो सबसे ऊंची है, अगर इसको उठा के इसमें डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट समा जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, इतना गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील तथा मीठे पानी की झील जो है बैकाल झील एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया में है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा कहते हैं। कोमोलंगमा मतलब बर्फ की देवी। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, ठीक है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील
लद्दाख व तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम मेघालय भारत में है। इससे पहले जो था हमारा चेरापूंजी था, वो भी हमारे भारत का ही था। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग हम जानते भी होंगे। महावेली गंगा जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है और दूसरे स्थान पर आता है इसमें जापान। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश हमारा प्यारा भारत है। उसके बाद एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा द्वीप है। ठीक है, इसके बाद एशिया में सबसे अधिक जूट और गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश और भारत है। बांग्लादेश और भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना और जूट का उत्पादन होता है। जापान कच्चे रेशम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जापान जो है, जो कीटों का रेशम होता है, शहतूत के पेड़ों पर कीट पाले जाते हैं, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। सबसे अच्छा रेशम जो है जापान देता है। उत्पादन तो कई देश करते हैं, लेकिन जापान सबसे अच्छा रेशम उत्पादन करता है। एशिया में प्राकृतिक रबर सबसे अधिक उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। यहाँ पे लगभग 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है या इससे अधिक भी कभी कभी चला जाता है। तथा सबसे ठंडा स्थान बारकोयास्क साइबेरिया रूस में स्थित है। यहाँ पे -69 डिग्री मिलता है, इससे भी कभी कभी नीचे चला जाता है। ठीक है, बारकोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं क्योंकि ये इतना ठंडा रहता है। यहाँ पे हर चीज़ आपको जमी हुई मिलती है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है, जो मलेरिया की दवा के काम आता है। कौन? सिनकोना जो है मलेरिया की दवा बनाने के काम आता है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया करता है। नहरों की अधिकता के कारण पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। फिर आ जाता हमारा बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक नदियाँ और नदियों का डेल्टाई क्षेत्र है, इसीलिए इसे नदियों का देश कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट नाम से प्रसिद्ध भूटान एक हिमालयी तथा छोटा देश है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। यह सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। सालबीन और इरावदी नदी का द्वार सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है क्योंकि ये भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, इसलिए इसे चावल का कटोरा कहते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि है, जिससे भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है। अब यहाँ पे आप देखते होंगे ये श्रीलंका ऐसा छोटा सा जुड़ा हुआ है ऐसे भारत में, यहीं पे एक ये पानी की जल संधि इसी के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, अलग है भारत से, तो इसी को कहते हैं पाक जल संधि। ये मत समझना कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच की कोई जल संधि है या कोई रेखा है। ठीक है, सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है। ये जापान सूर्योदय देश के नाम से मशहूर है। इसकी राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है बोन झील तुर्की में स्थित है। तो ये हमने आज का लगभग एशिया महाद्वीप कंप्लीट कर लिया। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट महाद्वीप देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों नमस्कार।